चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 नए कानून को कल रात को भारत सरकार ने जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंड किया है। इसमें 5 कानूनों में 3 कानून हमने पंजाब स्टेट के एग्जिस्टिंग कानून को कुछ न्यूनतम मॉडिफाई करके उनके यहाँ लागू किया है, और दूसरे एक हरियाणा स्टेट का है और तीसरा असम स्टेट से हमने अडॉप्ट किया है। मैं इसके बारे में ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। उसके साथ ही हमने प्रेस नोट डिटेल में प्रेस नोट रेडी किया है, उसको भी हम आप लोगों को यहाँ उपस्थित दी है ना अवेलेबल कराएंगे। सबसे पहले मैं टेकअप करना चाहता हूँ जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, यहाँ हाल ही में जो अभी तक एग्जिस्टिंग था, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 लागू था। उसमें काफ़ी समस्या यहाँ के जो लोगों को आती थी, जो मकान मालिक को और टेनेंट्स को भी, और उसकी जो प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी जो ये कानून आउटडेटेड था, उसको मद्देनज़र रखते हुए नॉट ओनली जो हमारा जो ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट, हमारे भारत के देश भर में जो रेंट रेगुलेशन जो एक्ट थे ये सारा आउटडेटेड थे, क्योंकि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद उनको जो पारित किए गए थे वो समय के अनुसार उसको परिवर्तन उसमें जो होने थे हुए नहीं थे। उसमें काफ़ी, क्योंकि एक रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से जो रियल एस्टेट को डेवलप करना, उसमें इन्वेस्टमेंट लाना, उसके साथ ही जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है जैसे लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट्स हैं, और सबके इंटरेस्ट को इन बैलेंस्ड वे में उसको एक कंट्रोल रेगुलेट करना, और उसके लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक स्मूथ मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश करना, इसमें कमियाँ थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार ने एक मॉडल टेनेंसी एक्ट को पारित किया और सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दिया, आप लोग इस मॉडल टेनेंसी एक्ट के बेसिस में आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए, या एक नया एक्ट अपने हिसाब से पारित कीजिए, या एग्जिस्टिंग एक्ट में कोई आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। तकरीबन 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये नया एक्ट के हिसाब से नए एक्ट को लागू किया है, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस यहाँ के जो परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो असम टेनेंसी एक्ट है, विच इज़ बेस्ड ऑन दी 2021 मॉडल एक्ट, उसको यहाँ एक्सटेंड किया है। कल भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड किया। इसका मेन फीचर्स ये है कि जो सारे जो टेनेंसी एग्रीमेंट हैं वो एक रिटन एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए, राइटिंग में एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें दोनों का इंटरेस्ट, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट और टेनेंट का इंटरेस्ट को बैलेंस किया गया, और रेंट को तय करने की प्रक्रिया, और इन केस ऑफ अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म ले डाउन किया है, और उसके साथ ही रेंट कंट्रोल जो रेंट कोर्ट के साथ ही एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी को भी एक एस्टैब्लिश किया जाएगा इसमें। उसके मुताबिक कोई भी एक टेनेंसी एग्रीमेंट होगा उसको पहले रजिस्टर किया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा रजिस्टर किया जाएगा, और वो जो रजिस्ट्रेशन को माना जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, क्योंकि एविडेंस के लिए यहाँ वहाँ इर्द गिर्द घूमना ना पड़े, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन के बाद हो जाएगा। उसके साथ ही अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट देयर इज़ अ रेंट कोर्ट की एस्टैब्लिश हो जाएगा, और अपीलेट के तरीके से रेंट ट्राइब्यूनल, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होंगे वो ट्राइब्यूनल होंगे, रेंट ट्राइब्यूनल होंगे। सो इसमें प्रोविज़न ये है कि क्योंकि रेंट का जो रेगुलेशन है इसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन पोर्टल पर, और अगर कोई टेनेंसी में कुछ चेंजेस होगा या रेंट में कुछ चेंजेस होगा उसको लैंडलॉर्ड को और टेनेंट को जॉइंटली इन्फॉर्म करना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव दी है ना एक्टिविटीज़,
वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट के द्वारा उसका लागू होगा। रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी में रजिस्ट्री करना, अपडेट करना और रेंट को रिवाइज करना, ऑल दैट एक्टिविटीज़। और रेंट कंट्रोल अथॉरिटी जो है उनके पास अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन पास करना, ऑर्डर्स पास करना और उसको एनफोर्स करना, ऑल दैट एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी डन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है कि ये जो रेंट कोर्ट हो, रेंट अथॉरिटी हो या ट्राइब्यूनल हो, ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है टाइम बाउंड तरीके से अंदर होगा। विद इन 60 days दैट डिस्प्यूट हैज़ टू बी रिजॉल्व, नॉट मोर देन 3 adjournments कुड बी गिवन। एंड ऑल्सो अपीलेट अथॉरिटी लेवल में भी सेम नियम कानून अप्लीकेबल होगा। ओवरऑल पर्पस ये है कि इसमें जो इतने जो डिले होता है, सालों वेट करना पड़ता है, इसको सारा अबॉलिश करके एक सिंपल तरीके से, क्योंकि इसमें सिविल प्रोसीजर कोड है, उसकी प्रोविजंस भी लागू नहीं होंगे, एक समरी लेवल में उसका निपटारा किया जाएगा। सिंपल एफिडेविट लेके और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रेंटल डॉक्यूमेंट्स है, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जो उसको है ना पुख्ता सबूत मांगते हुए, सो दैट इट विल बी ए विन विन सिचुएशन फॉर द लैंडलॉर्ड एंड ऑल्सो फॉर द टेनेंट and also for the development of the housing sector per se, so that more investment comes in the housing sector, more people are able to invest in the housing stock and also let it for the rental housing availability भी बढ़ जाएगी और rental भी एक है ना reasonable rental भी वो establish होगा इस mechanism के द्वारा। So this is the purpose of the Rent Control Act। उसके साथ ही दूसरा एक्ट जो हमने यहाँ एक्सटेंड किया, इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट, पंजाब स्टेट में एग्जिस्टिंग एक्ट है। आबादी देह जो लैंड हैं वहाँ आज के दिन चंडीगढ़ में जो विलेजेस हैं वहाँ की जो आबादी देह लैंड में एक कॉमन खसरे नंबर होते हैं, किसी का भी इंडिविजुअल ओनरशिप का कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर बीच में कोई किसी आपस में डिस्प्यूट हो या कोई मॉर्गेज करके उसमें कोई लोन रेज करना, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए या अन्य कोई पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना हो, या वहाँ कोई भी सर्वे अभी तक हुआ नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है कुछ पता नहीं लगता है, तो उस दिशा में पंजाब का जो आबादी देह का लैंड का जो एक्ट हैं उसको हम एक्सटेंड करें, 2012 का एक्ट है विद माइनर मॉडिफिकेशन करके, सो दैट चंडीगढ़ की जो आबादी देह लैंड में लोगों को प्रॉपर्टी की अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिलें, प्रॉपर सर्वे करके अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने मालकियत के हिसाब से, उसके बाद उनको प्रॉपर अर्बन प्लानिंग में भी मदद करेगा, हाउसिंग जो बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करने भी मदद करेगा, प्रॉपर्टी डिमार्केट भी हो जाएगी, सर्वे भी हो जाएगी। इट इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर द लोकल आबादी देह एरिया में जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधा उसमें मिल जाएगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, डिस्प्यूट भी कम हो जाएंगे। सो ये हमने एक्सटेंड किया। और तीसरा, हरियाणा जो गवर्नमेंट ने जो पास किया था फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, उसको हमने चंडीगढ़ में लागू करने के लिए इसको नोटिफाई किया है विथ माइनर मॉडिफिकेशन विथ सर्टेन एडिशंस आल्सो अप्रोप्रिएट दी चंडीगढ़ का जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। ये भी एक जो भारत सरकार के जो डीरेगुलेशन के जो आजकल जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत कहीं क्षेत्र में ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सभी एक रिफॉर्म्स चल रहे हैं। रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो आउटडेटेड फायर एक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, हर साल उसको रिन्यूअल करना पड़ता है, लोगों को काफ़ी उसको है ना मेहनत करनी पड़ती है कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। सब चीज़ों को रिफॉर्म करते हुए मॉडर्न डे की जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो अडॉप्ट करते हुए, नॉट जस्ट ऑन द हाइट बेसिस बट आल्सो रिस्क बेस्ड असेसमेंट के बेसिस में सिंपल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके अंतर्गत सिंपल रजिस्ट्रेशन करना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना, 5 साल तक वैलिडिटी रहेगी। और उसके साथ ही जो रिक्वायरमेंट है उसको जो बेस्ट फायर प्रैक्टिसेस हो to take care of the fire safety requirements, and also that the business people would have the ease of operation, all factors, and also the authority, delegation of authority, then time limit for the giving the certificates, all it's a complete comprehensive reforms को इसमें लागू करते हुए जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो एक्ट को पास किया था 2021 में,
22 में लागू किया था, उसको हमने चंडीगढ़ को अडेप्ट करते हुए सर्टेन चेंजेस करते हुए उसको हमने नोटिफाई किया। उसके अभी नए एक्ट आने के बाद चंडीगढ़ में भी ये जो लेटेस्ट मॉडर्न जो लीगल फ्रेमवर्क है, सुविधा हैं, जो उसमें जो बेनिफिट्स मिलेगा सारे लोगों को, यहाँ व्यापारियों को और उसके साथ संस्था को, सबको, इट विल बी एन ए वेरी गुड लेजिस्लेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एंड द फोर्थ वन इज विद रिगार्ड टू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट ऑफ 2012, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, जो यहाँ जो काफ़ी जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, जो डूबियस ट्रैवल एजेंट्स होते हैं और भी अन्य ऑपरेटर्स होते हैं, जो यहाँ उनको है ना काफ़ी मिसगाइड करके चीट करते हैं, जो इमिग्रेशन का स्कैंडल चलता, आप लोग वाकिफ है इसमें, क्योंकि चंडीगढ़ में ये कानून एक्सटेंड नहीं हुआ था, यहाँ कानून की वाइड थी, उस वजह से जो पंजाब में जो कारोबार करते थे, ऐसे जो काला धंधा करते थे ये लोग, यहाँ उन्होंने अपने बेस को शिफ्ट कर दिया कंसील्ड वे में, तो यहाँ एक सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में ना वहाँ उभर गया था। तो उसको मद्देनज़र रखते थे यहाँ इनको जो भी ट्रैवल एजेंट है इस एक्ट के अंतर्गत उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपने सारा डिटेल्स को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर कोई भी वायलेट करेगा उसमें प्रोसिक्यूशन होगा, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, और उसमें पेनल्टी भी 3 से 7 साल तक की, मिनिमम 3 to 7 ईयर की प्रावधान है। एंड ऑल्सो जो अथॉरिटीज़ है उसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और police authorities are empowered to give the conduct searches and seizures and also attach the properties and also give the directions and also conduct inspections, सारे पावर्स दिए गए, क्योंकि मकसद यही है कि ट्रैवल एजेंट्स और अन्य कोई भी उसमें जो दूसरे जो उनके जो सहायक जो भी होते हैं और फैसिलिटेटर्स होते हैं, और वन हु इज ना conspire with them, whosoever is there, this menace would be come to an end, क्योंकि there stringent penalty provisions are there, everybody must get registered and they should maintain transparency, उनका जो भी जो डिटेल्स होगा वो पोर्टल में उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्थ legislation is the Indian Stamp Act Amendment Act, which was passed by the Punjab government, the Punjab state, which has been extended here. it's एक सिंपल एक सेक्शन में जो पंजाब सरकार ने जो अमेंडमेंट किया था पंजाब स्टेट में, उसको हम एक्सटेंड करें। बेसिकली जो अंडर वैल्यूएशन होती है स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन में जब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करता है, उसको यहाँ रेफ़र करने का, जो भी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होते हैं, सब रजिस्ट्रार एंड अदर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ और एनी अदर अथॉरिटी हु वुड कम टू नो दैट द ड्यूटी हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली कैलकुलेटेड एंड देयर इज अ अंडर वैल्यूएशन, सो दैट कैन बी रेफर्ड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स एंड द अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट। उनको उस पर प्रावधान दिया कि उसको प्रॉपर ड्यूटी को कैलकुलेट करना, स्टैम्प ड्यूटी को, अगर किसी ने एक और उसके जो डेफिसिट स्टैम्प ड्यूटी है उसको ऊपर 12% इंटरेस्ट लगेगा। अगर किसी ने भी जानबूझ के अगर किसी मतलब वांटेडली अगर स्टैम्प ड्यूटी को अवॉइड किया है, मतलब अवॉइड किया स्टैम्प ड्यूटी को, उनके ऊपर 3% का जुर्माना पेनल्टी भी लगेगी। सो उसको हमने यहाँ लागू किया है। सो मतलब टोटल वी हैव extended 5 reformative legislation to the UT of Chandigarh, so that यहाँ लोगों की जो ईज़ ऑफ लिविंग में उनको मदद हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कारोबारियों को और इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट हो, और यहाँ जो क्राइम जो है, जो इमिग्रेशन का जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो उसको यहाँ प्रिवेंट करें, और उसके साथ ही स्टैम्प ड्यूटी का इवैशन होता है, इसको हम उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वो, एंड फायर सर्विसेज, एज आई सेड, फायर सर्विसेज में यहाँ रिफॉर्मेटिव चेंजेस करने के लिए, सो दैट दिस इज एन beneficial, the legislation which will help for the people here. It will enhance the ease of living of the people. It will help the ease of doing business for the industrialists and also for the commercial activities. This is the overall objective of the extending these 5 legislations to the Union Territory of Chandigarh. Thank you. अगर आपका कोई questions होने से we will try to answer it.